हाँ जी। नमस्कार शास्त्री जी। नमस्कार। और सुनाओ, क्या हाल है आपका? शर्मा जी, बस आपके प्रश्न जो होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बड़े रोचक होते हैं और हमें भी मजा आता है उनके उत्तर देने के लिए। और आप सब लोग हमारे चैनल को देखते हो, लाइक और सब्सक्राइब करिए क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आता है। शर्मा जी ने नमस्कार कर देते हैं। और शर्मा जी मतलब हंसमुख है, तो इसलिए कोई और भी बात आपको हम ऐसे हंसी हंसी में अच्छी बातें बताते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। शर्मा जी, आज बताइए कि आज का आपका क्या विषय है जिसके ऊपर आज का जो टॉपिक है, जो देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। हम सभी लोग जन्मदिन मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे। तो आज का जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, चलो केक हम काटते हैं, सब कुछ करते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन मैं एक अलग सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जन्मदिन पर हमें पूजा पाठ मतलब पूजा करवानी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए? और लोग करवाते हैं, लोग हवन भी करवाते हैं और कुछ नहीं करवाते। तो हम जो जिनको नहीं मालूम उनके बारे में हम ये क्वेश्चन है, आप बताइए पूजा क्यों करवानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये आपको बात बता देंगे, जन्मदिन क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है उसकी पूजा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने धर्म के अनुसार जब पूजा करवाते हो तो आपके जो जिसको आप मानते हो, है ना, जो आपके आराध्य हैं, देवी देवता या जो भी जिसको मानते हो, वो उसका आशीर्वाद आपको मिलता है, उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है। क्योंकि हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो हमारे धर्म में जब कोई पंडित जी आते हैं, विद्वान आते हैं, तो आपका चाहे बच्चा यंग है या कोई ऊपर वाली एज का है, उससे विधिवत वो सारे देवी देवताओं की, भगवान की, लक्ष्मी विष्णु की और सभी ग्रहों की पूजा करवाता है। और पूजा करवाने के साथ साथ आपके जो एल्डर्स हैं, जिनको हम बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, पितर भी कहते हैं, तो वो भी आपको आशीर्वाद देते हैं। अच्छा। तो वो पितर लोक में स्वर्ग के उत्तर पूर्व के बीच पितर लोक है, अभी साइंस वाले वहां पहुंचे नहीं, तो वहां से आपको आशीर्वाद देते हैं कि हमारे कुल में ये व्यक्ति आया तो पूजा हुई, तो आज हमारी भी पूजा साथ में है। और सबके एल्डर्स होते हैं, तो वो जब अच्छे आशीर्वाद आपको मिलते हैं तो आपकी जो मतलब लाइफ है वो अच्छी बन जाती है, अगला साल अच्छा जाता है। जो जिसका भी ये बच्चा है, बच्चा में हो, तो आपका मतलब ये है कि जो हमें नवग्रह की हम पूजा कराते हैं या पितर की सभी कराते हैं, उससे हमें केवल जो भगवान का आशीर्वाद तो मिलता ही है, तो साथ में हमारे जो पितर है, जो हमारे दादा परदादा या उससे पहले जो एल्डर है, उनका भी हमें आशीर्वाद मिलता है कि ये और बड़े बड़े होने वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि वो भी चाहते हैं कि हम तरक्की करें, ये परिवार आगे बढ़े। ये तो बड़ी बहुत अच्छी बात है। और इसमें मतलब नवग्रह की पूजा के साथ क्या हवन भी कराना चाहिए? बिल्कुल करवाना चाहिए। आप जब जन्मदिन पूजा कर रहे हो तो उस दिन पूजा के साथ आप हवन करवाओगे, सारे देवी देवताओं का भी होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान का भी होगा और दुर्गा माँ का भी होगा। तो उससे जो हवन सामग्री की जो सूक्ष्म पावर है वो देवी देवताओं को उस अग्नि देवता के थ्रू जाती है। अब इसमें स्वाहा बोलते हैं लोग, स्वाहा को पता नहीं क्या क्या समझते रहते हैं। स्वाहा का मतलब होता है स्वीकार करो, कि आप इसको हम डालें, इसको स्वीकार करो, और ऐसे करके जब आहुति डालते हैं, ऐसे थ्रोइंग में आ जाता है। तो वो सूक्ष्म रूप से सारी देवी देवताओं को स्वर्ग में और भगवान और सारे के पास पहुंचती है। तो उससे हमें और आशीर्वाद मिलता है हवन करवाने से। और जिसका भी जन्मदिन है उसका आने वाला साल बहुत अच्छा निकलता है। शास्त्री जैसे जैसे हम कराते हैं, जैसे कुछ कहते हैं पंडित जी हमें किस चीज कुछ खास चीजों का दान भी करना चाहिए, वो किन चीजों का दान करना चाहिए जन्मदिन वाले दिन? देखिए, पहले था कि लोग अपने पंडित जी से वर्ष फल निकलवाते थे कि इसका जन्मदिन है तो इसका वर्ष फल निकालो, किसी का भी, चाहे बच्चे का, बड़े का या बूढ़े का। तो वर्ष फल में आता था कि कौन कौन से नक्षत्र ग्रह जो है आपके फेवर में नहीं है। अच्छा जी। तो उनकी चीजों का दान कराते थे। अब कई बार ऐसा होता था, लोग कहते थे सभी ग्रहों का, 9 ग्रहों का ही कर दो, और उसमें मूर्खता भी होती थी। लेकिन हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम 9 ग्रह की बात करेंगे। तो 9 ग्रह में 9 ग्रहों की चीजें, जैसे गुड़ है, सूर्य का, चंद्रमा के चावल है,
मंगल की लाल दाल है, बुध की हरी दाल है मूंग की, और जुपिटर है उसकी पीले रंग की दाल है, और शनि है काले रंग की दाल है। राहु और केतु जो है इसमें तिल और सतनाजा सातोना, तो इनका दान हम जन्मदिन के दिन कर सकते हैं। आप उसको चैत्री में जो पंडित जी आए उनको दे सकते हो, किसी धर्म स्थान में दे सकते हो जहाँ लंगर लगता है, या कोई स्पेशल ग्रह उस साल अच्छा नहीं है तो वैसी चीजें कहीं लंगर लगते हैं, बहुत लंगर संस्थाएं लगाती हैं, तो वहां आप दे सकते हो। एक शास्त्री जैसे लोग तुलादान भी करते हैं, जैसे अपने भार के जितना भार हो उतना सामान दान करते हैं, वो क्या तुलादान भी इसमें महत्व रखता है कोई जन्मदिन वाले दिन? बिल्कुल तुलादान का रखता है महत्व। तुलादान जन्मदिन भी, कोई नया भी बहुत मतलब बेबी है, बच्चा जन्म लेता है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं होती, कितना इलाज करवाते हैं, तो जो ग्रह जो है स्टार डिस्टर्ब कर रहे हैं उन चीजों का उसके भार के बराबर, वेट के बराबर उन चीजों का वेट कर लो और उसको दान में दो। नहीं, ये कैसे मालूम चलेगा भी हमें किस चीज का दान करना चाहिए, तुलादान वो कैसे मालूम चलेगा? वो तो उसका होरोस्कोप कुंडली जो पंडित जी को दिखाकर पंडित जी बताएंगे। बिल्कुल, अगर नाम ही बताएं या नाम ही पता लगे तो ये सारी चीजें बराबर बराबर ले लो, और इसमें और भी चीजें कपड़े वगैरह डोनेट कर सकते हो, तो वो करना चाहिए। लेकिन नया जन्म लेने के बच्चा जो है 40 दिन, सवा महीने से पहले उसका तुलादान नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, 40 दिन के बाद। ठीक है, लेकिन जो बड़ी उम्र के उनको वो भी कर सकते हैं, उनका करवाते हैं लोग। कई बार बड़े लोग होते हैं, यंग होते हैं, तो उनका जो स्टार डिस्टर्ब कर रहा होता है तो ऑलमोस्ट नीली काली चीजें होती हैं, तो वो उसके भार के बराबर दान करा करके आप ना उनका वेट के बराबर तोला के ऊपर, जैसे तकड़ी के ऊपर तो कहीं भी दान कर सकते हो, तो उससे उसको काफी लाभ। अपना जितना वेट वेइंग मशीन पर कर लीजिए, कितना वेट है उस मुताबिक सामान लेकर आप दान कर सकते हैं। और मिठाइयाँ भी रख सकते हो, साबुन रख सकते हो, और चीजें कुछ भी दान, मस्टर्ड ऑयल है, जो साल्ट है, अच्छा जी, तो ऐसी चीजें, नमक है। अच्छा, जैसे जन्मदिन वाले दिन ही पूजा पाठ कराना चाहिए, जैसे अगर टाइम ना हो तो बाद में भी करा सकते हैं, जैसे हवन में कराना हो? अब आप हम जन्मदिन को नहीं भूलते। हाँ, नहीं भूलते, और उस दिन केक काट सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो पूजा क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, तो उससे हमारा फ्यूचर है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हम अपना जन्मदिन किसी धार्मिक जगह में करते हैं, हमारी फैमिली जो है, हम जहाँ जिसको मानते हैं, या जहाँ कुछ तिल फुल जितना भी हमसे बनता है, हम जहाँ चैरिटी में या वो अपना जन्मदिन जो है सेलिब्रेट करते हैं, भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है, और आपका भी मन जो है ना ये मतलब सेटिस्फाइड हो जाता है कि आने वाला साल मेरा अच्छा होगा। तो इसलिए वो भी काटो, केक भी काटो, लेकिन उसमें मोमबत्तियों वाला जो, मोमबत्ती में जैसे मोमबत्ती को बुझा देते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो उसके बारे में तो बड़े लोग कहते हैं, कितने लोग कहते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते। देखो उसको हम बुझाते हैं तो हमारी पूजा में जो ज्योति जलती है शुद्ध घी से, तो उसको तो हम जलाते हैं कि इसका भविष्य उज्जवल रहे, चमकता रहे, तो उसको बुझाना जो है वो लॉजिक नहीं समझ, लॉजिक नहीं। पर मैंने देखा अपना भी, हमने घर में जो बर्थडे बनाओ, ये मैंने एक मेरा ओपिनियन है, जैसे आप केक ले आइए तो मोमबत्ती भी जला लीजिए, मेरे ख्याल कोई बात नहीं, उसे बजाइए मत, उसे निकालकर साइड में रख दीजिए। बुझाने का मतलब है नहीं है कोई, वो तो वैसे ही। कई बार कईयों ने मेरे को कहा कि 5 जन्मदिन हो गए तो 5 खत्म हो गए तो हमने बुझा दिया। तो जिसके 70 जन्म है या 60 है वो 60 मोमबत्तियां जलाएगा, जब 50 जन्म हो गए तो 50 मोमबत्तियां जलाएगा, तो कमरा भर जाएगा उसका मोमबत्तियां, और बुझाते बुझाते केक ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि जन्म नहीं, आप मनाइए, पार्टी कीजिए, केक कीजिए, लेकिन हम अपने सनातन धर्म के हिसाब से अपनी पूजा पाठ जो अपना जितना आपका समर्थ है, तो नवग्रह की पूजा करा लीजिए, उससे ज्यादा है तो आप दान में तुलादान कर सकते हैं, तो और कर सकते, आप हवन भी कर सकते हैं, काफी ऑप्शन है। और
जो आप चाहे वो कर सकते हैं, और ये इतना समर्थवान होते ही है सभी में, जरा सभी होते हैं। और एक बात आपको बताते हैं, हम कभी नहीं कहते कि आप सेलिब्रेट ना करो, नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए ना, घर में लाओ मीठा लाओ, उसमें भी आप हैप्पी बर्थडे बोलते हैं ना, हजारों साल जियो। हाँ जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50 है, तो ऐसे करो उसमें। लेकिन जन्मदिन में एक तो वहां पर देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, ठीक है जी, फिर माता पिता फैमिली का आशीर्वाद मिलता है। कई लोग पूछते हैं जी कुछ खाना पीना है या नहीं, जो बीमार आदमी है वो कुछ खा पी सकता है ना, फल खा ले, चाय पी ले, कॉफी। देखो जन्मदिन पर तो जैसे मैं या तुम, आपका भी जन्मदिन किसी का, हम यही चाहते हैं लोग हमें गुड विशेस दें, है ना, हैप्पी बर्थडे दें, गॉड ब्लेस यू लाइफ, जैसे है ना, बहुत कुछ कहें। तो हम लोगों से भी एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हम सोचते हैं अभी हमें यार कोई गुड विशेस करे, हैप्पी बर्थडे, हमें खुशी होती है। तो हमें ऐसे ब्लेसिंग अपने ईश्वर से भी ब्लेसिंग लेनी चाहिए। ईश्वर से ब्लेसिंग लेने का तो एक ही काम है, अगर हम उनकी पूजा पाठ करेंगे, हवन करेंगे, तो ईश्वर हमें ब्लेसिंग देगा। बिल्कुल। तो ईश्वर भी हमें तभी सुनेगा जब हम उनको पूजेंगे, हवन करेंगे, है ना, यागोहोत्री डालेंगे। तो हमें वो पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने ईश्वर से आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। यज्ञ में हम जब स्वाहा बोलते हैं उसका मतलब स्वीकार करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वो औरतियों को जो शुद्ध अग्नि होती है वेद मंत्रों के द्वारा, तो उसमें औती डाल करके वो स्वाहा बोलते ही 7 मुख है अग्नि के। हाँ जी, 7 मुख, 7 मौत है, मतलब एक नहीं है। तो 7 में किसी न किसी मुंह में डल जाती है। लेकिन आप बड़ी लेट डालो तो फिर तो उसके मुंह बंद हो जाते हैं। स्वाहा के वक्त अग्नि के मुंह खुलते हैं। अच्छा जी। जैसे बच्चे को बोलते हैं बेटा खोलो मुंह, कितनी देर अच्छा, एकदम डाल दो स्वाहा। नहीं, अगर हो भी जाए कुछ सेकंड कोई बात नहीं, लेकिन तब होते डालो। और वो उसके द्वारा सूक्ष्म रूप में वो सारे देवी देवताओं के और वो ग्रहण करते हैं, और उसी वक्त आपको आशीर्वाद मिलता है। बहुत बड़ी बात है। और अच्छा, एक पॉइंट मैं और आपको बताना चाहता हूँ। कई बार होता है कि हमें पास समय की कमी है, तो हमें कोई ऐसा थोड़ा सा उपाय बता दो। अब जन्मदिन है, आप ज्योति जला लो, धूप जला लो, ठीक है जी, जला करके भगवान को नमस्कार करो, कन्या पूजन कर लो। हाँ ये भी अच्छा। हाँ। कन्या पूजन में तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। हाँ बिल्कुल। दुर्गा पूजन हो जाती है, उसमें जितनी कन्याएं आती हैं, कंजक पूजन। हाँ, कंजक पूजन। हाँ हाँ। तो उनको आप जैसे पेंसिल, कॉपी वगैरह, नोटबुक है, वो आप देंगे तो आपकी विद्या बढ़ी। बच्चों दोगे, मिठाई दोगे, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, बिंदी दो, हेयर बैंड दो, और कितनी चीजें आप दे सकते हो कन्या पूजन में। और कन्या पूजन करने से भगवती माँ प्रसन्न हो जाएगी, तो भी आपका आने वाला साल जो है बहुत अच्छा रहेगा। ये बड़े सिंपल उपाय हैं। अब लोगों का प्रश्न है कि कन्याओं के लोग भेजते नहीं, ये भी सही बात है। तो आप मंदिर में जा सकते हो, या किसी धर्म मंदिर दान कर दो, या मंदिर को बिल्कुल ठीक है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बिल्कुल। और होते हैं मंदिर में, और जैसे आप टॉफियां, चॉकलेट्स वगैरह वो आगे बांटते हैं। बिल्कुल, आप कुछ ना कुछ करो। अच्छा, स्कूल में चले जाओ, वहाँ टॉफियां, चॉकलेट्स। मेरे को याद आ गया, हम तो बच्चों के जब बर्थडे होते थे तो स्कूल में भी टॉफियां आपने भी दी होंगी। बच्चे का जन्मदिन है, चलो बच्चे सभी खरीदते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और टीचर भी बोलते थे हैप्पी बर्थडे बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक है। सारे लोगों के आशीर्वाद, शर्मा जी कितने। हाँ यही निष्कर्ष है कि हम सभी से अपना हम आशीर्वाद चाहते हैं, तो ईश्वर से भी हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए। वो तभी मिलेगा हम जब हम नवग्रह की पूजा कराएंगे, हवन कराएंगे, तो उनसे आशीर्वाद लेने का यही ढंग है। और अपने धर्म स्थान में जिसको भी आप मानते हो, वहां जाकर के जो वहां प्रे होती है, प्रार्थना होती है आपके धर्म पर, जिसको भी आप मानते हो, तो वो करो और उस दिन जाओ जरूर। अच्छा, मुझे क्या है, जैसे गौशाला जाने का भी महत्व है। जन्मदिन वाले दिन गौशाला पट्टे वगैरह डालने, जो घास वगैरह या गुड़ वगैरह, ऐसे वो जन्मदिन वाला दिन उसमें गौ देवता, गौ में सारे देवी देवता निवास करते हैं। ठीक है। और देसी गाय होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। और देसी गाय में सारे देवी देवता निवास करते हैं, तो उनको हरा चारा, गुड़ इत्यादि देने से, या कुछ और अनाज देते हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। मेरा ओपिनियन है, जैसे मुझे लगता है गौशाला जरूर जाएं जन्मदिन वाले दिन, तो चारा भी डालें, गुड़ भी डालें, और कुछ दक्षिणा भी बिल्कुल गौशाला में दक्षिणा जरूर डालकर आओ। जन्मदिन वाले ये काम मेरे ख्याल और कुछ नहीं कर सकते, ये जरूर कीजिएगा। गौशाला में जाकर डोनेशन जरूर दो।
और मैं तो मतलब काफी सालों से मतलब जाना जरूरी है, जाना। ऐसे डोनेशन शब्द नहीं, हम दान नहीं दे सकते उनको, नहीं दान नहीं, देखो कि सेवा में दान का मतलब सर ये पैसा दान से, वो गौशाला में काफी कर्मचारी होते हैं, रूटीन में खर्चा होता है, वो अगर पैसे देंगे तभी चलेगी ना गौशाला, तो इसमें कोई हर्ज नहीं देना चाहिए, आपके पैसे से ही गौशाला चलेगी। गौदान कर सकते हो आप, हाँ कुछ भी जितना आपका समर्थ है। देखो मैंने लोगों से अगर गौदान के निमित्त वहां पैसे देके आए तो उनके कष्ट दूर हुए हैं, बिल्कुल बहुत, तो उस दिन आप गौदान भी कर सकते हो। अब गौदान हजारों रुपए में आती है, लेकिन थोड़े से पैसे लेकर के आप पंडित जी संकल्प कराएंगे कि आप गौदान के निमित्त, गौदान नहीं गौदान निमित्त, हाँ है ना, या गाय के निमित्त आप ये दान कर रहे हो, और वस्त्र ले जाओ, गौ माता को चुनरी और कोई वस्त्र ले जाओ और पंडित जी को वस्त्र दो, उनके से पूजा करवाएंगे गौशाला में, तो आपको वो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाती है जन्मदिन के। तो इस प्रकार से आप अपने जिस भी धर्म को मानते हो उसके अनुसार भी कर सकते हो। और हमने सारे बातें बताई कि जन्मदिन की पूजा क्यों करना जरूरी है। अब बच्चा एजुकेशन में नहीं है, या उसकी जॉब नहीं लग रही, या कोई और अड़चने आ रही, तो पूजा करवाने से निश्चित ही उसको लाभ होने वाला। तो इस प्रकार शर्मा जी गौशाला में सेवा कर सकते हो, कहीं चैरिटी दे सकते हो, किसी में चैरिटी, कोई गरीब बच्चे हैं उनकी आप बुक्स दे सकते हो, उनको उनकी जो फीस है ना, एग्जाम की फीस है, परीक्षा की, वो आप दे सकते हो। किसी लड़की के विवाह में आप जन्मदिन के समय में कोई चीजें दे सकते हो जो उसके उपयोगी हैं। तो इस प्रकार से अगर हम जन्मदिन मनाते हैं तो निश्चित ही लाभ होता है और मनाना चाहिए। और पूजा भी सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ करें, आप पार्टी भी करें, ठीक है ना, अपना एंजॉय करें, खाए पिए जो है ना, बिल्कुल। तो वहाँ पर पूजा दान भी करें, तो नवग्रह की पूजा कराए, तो सारा कुछ थोड़ा कर लेना चाहिए, बिल्कुल। और पार्टी में देखो एंजॉय करो, खूब रज के करो ना, क्योंकि है ना हम पंजाबी भी बीच बीच में बोल देते हैं, नहीं मतलब जितना करना है, लेकिन एक बात समझ लो कि उस पार्टी से आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, लोग एंजॉय जरूर करेंगे, एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू बोल देंगे, और लेकिन इसमें आपको जितनी पूजा करोगे उसके सबका आपको आशीर्वाद मिलता चले जाएगा। इसलिए गौ माता से भी आशीर्वाद लीजिए, ईश्वर से आशीर्वाद लीजिए, पितर जो हमारे जो पूजा करें वो भी आशीर्वाद देंगे, कन्या पूजन, तो इससे अच्छा लाभ और बड़ा लाभ क्या हो सकता है। चैरिटी कर लो, लंगर लगा लो, चौकी कर सकते हो, भगवती माँ की चौकी, जागरण, कीर्तन रख लो, जो आपको अच्छा लगे। घर में कर सकते हो, मंदिर में करो, वहाँ यज्ञ भंडारा करो, रोटी खिलाओ लोगों को। और सबसे अच्छी बात है कि जब आप ऐसा करते हो तो निश्चित ही आपको वो आने वाला साल जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा। तो इस प्रकार से हम आपको नए नए ब्लॉग बताते रहते हैं कि उसमें आपको ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमने पूजा करवाने नहीं आना, ना शर्मा जी ना मैं तो पूजा करवाता हूँ, ब्राह्मण आदमी हूँ, लेकिन ये तो अपने काम में है, इनका अपना जो काम है बिजनेस है, कभी इनके ऊपर ब्लॉग भी बनाएंगे, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए आप जिनके पंडित जी के द्वारा ब्लॉग उनको दक्षिणा विधि बता, जहाँ जिस धर्म को मानते हैं तो भी आपका प्रेस्ट आएगा, उसको पसंद करके भेजो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसका जन्मदिन है उसको बहुत आशीर्वाद मिलने वाला है। तो इन्हीं शब्दों से आपसे ये अगले ब्लॉग के लिए बोलेंगे कि देखते रहिए, और चैनल कैसा लगता है, या आपको कोई और सजेशन है सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कोई टॉपिक है बता सकते हैं, उस टॉपिक पर भी हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि कई बार ये हमें लोगों ने बताए होते हैं कि इसके ऊपर बनाओ। हाँ जी, हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन लोग और कमेंट करके हमें भेजते हैं, तो उस कमेंट पर हम ये वीडियो जो ज्यादातर व्हाट्सएप में तो चलो जैसे भी हमें कमेंट आ जाते हैं सोशल मीडिया से, तो अब विदा लेते हैं। शास्त्री, आप सबका चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार।